अभी हम लोग चुनाव का कैंपेन करते हुए पहुंचे हैं मधुबनी शहर के संतू नगर में, जहां अल्पसंख्यकों, दलितों और महादलितों की एक बड़ी आबादी बसती है। पिछले 10 सालों से जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला विधायक बार बार ये दावा करता है कि हमने सड़क का जाल बिछाया है। जरा आप देखिए इस सड़क को कि यहाँ पे सड़क का कौन सा जाल बिछा हुआ है। आखिर अल्पसंख्यकों से, दलितों से, महादलितों से इतनी नफरत क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि दलितों के मोहल्ले में विकास हो, अल्पसंख्यकों का विकास हो? जहां भी जाइए, खास करके अल्पसंख्यकों, दलितों, महादलितों के मोहल्ले में सड़क नहीं मिलेगी आपको। उसकी सिर्फ एक वजह है कि विधायक जी चाहते हैं कि दलित के बच्चे, महादलित के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे रोड खराब रहने के कारण स्कूल ना जा पाए, क्योंकि अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो पढ़ लिख करके सवाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि मधुबनी विधानसभा के नौजवान इस मर्तबा बहुत मजबूती से सवाल रखने में सक्षम है और बहुत जल्द आपको वोट के जरिए इसका जवाब भी मिलेगा। आखिर सड़क के इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? सिर्फ झूठे वादों से चलेगा विधानसभा? सिर्फ लेटर पेड से विधानसभा चलेगा? सिर्फ क्रेडिट दूसरे का लेने से विधानसभा चलेगा? या आप भी कुछ करेंगे? 10 साल लोगों ने आपको मौका दिया, आपने कुछ नहीं किया। फिर इस बार चुनाव में झूठ का पुलिंदा लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको नहीं, ऊपर वोट दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 10 साल में आप घास काट रहे थे क्या? आपसे काम नहीं हो सका? आखिर इन बच्चों को दिखाइए कि इन छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस पानी में और इस अंधेर नगरी में लोग चलेंगे, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस विधायक को आखिर इन बच्चों से क्या दुश्मनी है? क्या आखिर प्रॉब्लम है कि विधायक जी अपने, सोचिए कि हमको लगता है कि यहाँ से विधायक जी के घर की दूरी 500 मीटर होगी लगभग। जो आदमी अपने घर के 500 मीटर के दायरे में काम नहीं करवा पाया, वो आदमी कह रहा है कि हमने सड़क का जाल बिछाया है। ये झूठ है और मधुबनी विधानसभा के लोगों को इस झूठ का, इस मक्कारी का, इस नाकामी का जवाब संवैधानिक तौर पर, लोकतंत्र के अधिकार के तौर पर वोट से देना चाहिए। वोट विकास के नाम पर हो, वोट बदलाव के नाम पर हो, और बदलाव और विकास की राजनीति करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही के रूप में मधुबनी विधानसभा के अंदर मैं आपका नुमाइंदा हूं। मैं आपकी आवाज बनने जा रहा हूं। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मैं हक और इंसाफ और हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि 11 नवंबर को जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो इस बात को ध्यान में रखें कि हमें अपना विधायक बदलना है, हमें विकास के नाम पर काम करना है, हमें बदलाव के लिए वोट देना है। और आपके बदलाव का जो चुनाव चिन्ह है वो पतंग छाप है, और पतंग छाप ईवीएम के 5 नंबर पे है। इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। अगर आपका ये बेटा, आपका ये भाई, जिसको आप जिम्मेदारी देंगे, आपकी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से मैं कबूल करूंगा और आपके दरवाजे तक आकर विकास का काम कराऊंगा। इतना नाला में जो आदमी घुस करके जाता है तो हमें छाला पड़ जाता है, आदमी को पानी नहीं मिलता है, आदमी का कंठ टूटता, कोई पानी नहीं देता है। इसका कौन होगा? जीत लेता है, घर में घुस जाता है, बोलता है जनता को जोड़ दे देता है।